100 साल पुरानी लव स्टोरी जिसको सुन के शायद आप भी 100 साल पीछे पहुंच जाए। एक लड़का था जिसने अपनी पार्टनर को इतने सारे खत लिखे कि उन सारे खत को आज भी दुनिया पढ़ रही है। लेकिन एक सैड करने वाली बात यह है कि उस लड़के के भेजे हुए जो खत थे वो तो उसकी पार्टनर के साथ हमेशा रहे, पर वो नहीं। लेकिन फिर भी आज 100 साल बाद भी उनकी लव स्टोरी याद की जाती है। ये कहानी है वेरा ब्रिटेन और रोलैंड लेटिन की। 1913 में जब वो दोनों मिले थे तब उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी कहानी एक हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है। जब दोनों मिले तो एक दूसरे को पसंद करने लगे, साथ आए तो सपने थे, फ्यूचर था और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की उम्मीद भी। लेकिन फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और रोलैंड को बैटल फील्ड पर जाना पड़ा। अब उन दोनों के पास सिर्फ चिट्ठियां थीं जो उनको एक दूसरे के पास होने का एहसास दिलाती थी। हर लेटर में इंतजार था, हर लेटर में प्यार था और हर लेटर में एक उम्मीद थी कि ये जो वॉर चल रही है जल्दी खत्म हो और हम फिर से मिल सके। वॉर एंड नहीं हुई थी पर 1995 में वो फिर से मिले और उसी वक्त 1995 में उन दोनों की एंगेजमेंट हुई। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था पर लाइफ के कुछ और ही प्लान्स थे। दिसंबर 1915 बैटल फील्ड में रोलैंड को बुलेट लगी और बुलेट लगने पर कुछ ही दिन बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में रोलैंड की डेथ हो गई और फिर वेरा तक रोलैंड का आखिरी खत पहुंचा। रोलैंड खुद कभी उनके पास वापस नहीं जा सके। सोचो, जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे हो, एक दिन उसकी तरफ से आखिरी चिट्ठी आती है और वो चिट्ठी उस चीज का साइन होती है कि आप उससे अब कभी मिल नहीं सकते, आप उससे अब कभी बात नहीं कर सकते। अब वो आपसे कितना भी दूर चला जाए, अब उसकी तरफ से आपको कभी चिट्ठी भी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार वो सिर्फ आपका शहर छोड़ के नहीं गया, इस बार वो पूरी दुनिया छोड़कर चला गया है। तो सालों बाद भी वेरा ने उन लेटर्स को संभाल कर रखा और 1993 में उन्होंने अपनी कहानी और इस लव स्टोरी को एक किताब में लिखा। बुक का नाम है टेस्टमेंट ऑफ यूथ। ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि आज भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे फेमस मेमोरीज में गिनी जाती है। और 1978 में वेरा और रोलैंड के असली वॉर टाइम लेटर्स को भी पब्लिश किया गया, लेटर्स फ्रॉम ए लॉस्ट जनरेशन के नाम से। मतलब जिन चिट्ठियों के सहारे उन्होंने अपना प्यार जिंदा रखा था, वही चिट्ठियां आज हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छी लव स्टोरीज वही नहीं होती जिनकी हैप्पी एंडिंग हो, बल्कि वो होती हैं जो खत्म होने के बाद भी भुलाई नहीं जाती। ये कहानी सिर्फ वेरा और रोलैंड की नहीं है, एक ऐसे प्यार की है जो लेटर्स में जिंदा रहा, लेकिन जिंदगी के कुछ अपने फैसले के कारण पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब तक रहा, रियल रहा। सर्कमस्टेंसेस सही नहीं थे पर निभाने के तरीके सही थे। लॉयल्टी थी, निभाने की विल थी, सिंसियरिटी थी, जिनके सामने कोई भी सिचुएशन भारी नहीं पड़ पाई। आज की जनरेशन में लव इजी है, फास्ट है, पर उतना ही फ्रेजाइल भी है। कभी ईगो, कभी चीटिंग, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या बस इमोशनल डिस्टेंस, और सालों का रिश्ता एक बार में खत्म। शायद फर्क ये है कि पहले लोग इंतजार करना जानते थे और आज के लोग रिप्लेस करना जानते हैं। और मुझे लगता है एक रियल बॉन्ड वही है जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग या ईगो के कारण ना टूटे। अगर वो दोनों अलग भी हो रहे हैं तो रीजन इसी स्टोरी के जैसा होना चाहिए कि कोई एक इस दुनिया में रहा ही नहीं या दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, पर जब तक एक दूसरे के सामने रहे तो रियल रहे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।